वेलकम टू आवर चैनल इंग्लिश एक्सप्लोरेशन विद इशिता। तो आज है हमारा डे 1 30 डेज़ के क्रैश कोर्स का। और आज के इस वीडियो में हम याद करेंगे जितने भी हमारे राइटर्स के नाम हैं उन सबको स्पेशल ट्रिक के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग प्रोज सेक्शन के राइटर्स के नाम को अच्छे से याद करेंगे, फिर उसके बाद हम पोइट्री सेक्शन के राइटर्स के नाम को याद करेंगे। ठीक है, तो वीडियो में बने रहिए लास्ट तक। डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। लेट्स वॉच। हमारा फर्स्ट चैप्टर है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। और इनको किसने लिखा है? महात्मा गांधी जी ने लिखा है। अब महात्मा गांधी जी ने लिखा है तो इसको हम याद कैसे करेंगे कि हमारा जो ये भारत देश है। अब देखिए, अभी हम आपको अगर ट्रिक से याद करा रहे हैं तो ये जो ट्रिक है ना, उसका रियल वर्ल्ड से कोई कनेक्शन नहीं रहता है। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि हम उस ट्रिक को इतना निचोड़ कर याद करते हैं ना कि उसको हम लोग डे टू डे लाइफ में यूज़ तो नहीं कर सकते हैं, बस उसको तभी तक यूज़ कर सकते हैं जब तक कि हमारा एग्ज़ाम न बीत जाए। उसके बाद से फिर ट्रिक को तो भूल ही जाना होता है ना। तो चलिए, तो हमारा ये जो पहला चैप्टर है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, इसको महात्मा गांधी जी ने लिखे हैं। अब आपको पता है कि हमारे इंडिया का राष्ट्रपिता किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? महात्मा गांधी जी को कहा जाता है। और हमारे यहाँ हमारे इंडिया में क्या होता है कि हमारे समाज में हमको किसके नाम से जाना जाता है कि हाँ, अगर कोई आपसे पूछता है कि आप किसके बेटे हो, है ना, तो आप किसका नाम बताते हो? ऑब्वियसली अपने पापा का नाम बताते हो ना। तो यानी और हमारे इंडिया के पिता कौन है? तो महात्मा गांधी हैं। हमारी इंडिया सिविलाइजेशन का मतलब होता है क्या? सभ्यता। और कल्चर का मतलब होता है क्या? संस्कृति। तो हम किसकी संस्कृति और किसकी सभ्यता को मानते हैं? तो डेफिनेटली अपने पिता की सभ्यता और संस्कृति को मानते हैं। अब मान लीजिए कि अगर किसी बच्चे का पिता है, वो सुबह उठकर अच्छी किताबें पढ़ रहा है, एक्सरसाइज कर रहा है, तो डेफिनेटली उसके बच्चों के मन में भी ये भावना जागृत होगी कि नहीं होगी? तो डेफिनेटली हम किसकी सभ्यता किसकी संस्कृति को फॉलो करते हैं? पिता की। और इंडिया के पिता कौन है? महात्मा गांधी हैं। ठीक है, आपको क्या याद रखना है कि इंडियन सिविलाइजेशन, भारत की सभ्यता, और भारत के पिता किसको कहा जाता है? महात्मा गांधी को। तो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, ये जो चैप्टर है उसको किसने लिख दिया? महात्मा गांधी जी ने लिखा है। ठीक है, अभी याद हो जाना चाहिए आपको। ठीक है, भारत की सभ्यता पिता लोग के हाथ में होती है। और भारत के पिता कौन है? किसको कहा जाता है? महात्मा गांधी को कहा जाता है। याद हो गया ना? रिवीजन करते रहिए बस। दूसरा है हमारा भारत इज माई होम। अब देखिए, अब इसको हम लोग याद करने के लिए थोड़ा टाइम में पीछे जाएंगे। कब जाएंगे टाइम में पीछे? कितने साल पीछे जाएंगे? कोई बता सकते हैं? 1947 1947 के टाइम में हम जाएंगे, जब भारत और पाकिस्तान का पार्टीशन का टाइम चल रहा था। ठीक है, उस वक्त क्या हुआ कि ये कहा गया था कि जितने भी मुस्लिम लोग हैं जिन्होंने एक अलग देश की डिमांड की है, तो जितने भी मुस्लिम लोग हैं ना, वो कहाँ चले जाएं? पाकिस्तान चले जाएं। कहाँ चले जाएं? पाकिस्तान। लेकिन कुछ मुस्लिम ऐसे हुए उस वक्त जिन्होंने कहा क्या कि मैं नहीं जाऊंगा, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, भारत इज माई होम। क्या कहा कुछ मुसलमान लोगों ने? कि मैं कहीं नहीं जाऊंगा, भारत इज माई होम, भारत मेरा घर है, मैं पाकिस्तान नहीं जाऊंगा। ठीक है, अब मान लीजिए ये जो हमारा सेकंड चैप्टर है भारत इज माई होम, अगर ये क्वेश्चन में दे दे और आपके पास 4 ऑप्शन दे दे, जैसे कि ये शुरुआत के 4 ऑप्शन को हम लेते हैं क्या? महात्मा गांधी, जाकिर हुसैन, मनोहर मालगांवकर और मार्टिन लूथर किंग। अब आप बताइए, अगर आपको ट्रिक याद रहेगा कि भारत इज माई होम, भारत और पाकिस्तान का बंटवारा, सारे मुस्लिम लोगों को पाकिस्तान में जाना था, कुछ मुस्लिम लोगों ने बोला कि मैं नहीं जाऊंगा, भारत इज माई होम। अब इन चारों नाम को देखकर आप बताइए तो कि कौन सा नाम आपको लग रहा है कि किसी मुस्लिम व्यक्ति का नाम है? ऑफ कोर्स डॉक्टर जाकिर हुसैन का, है ना? तो आप नाम से भी ऑप्शन को फाइंड आउट कर सकते हैं, बस आपको ट्रिक पे ध्यान देना है और थोड़ा सा ट्रिक को समझना है। अभी आप समझ गए भारत इज माई होम चैप्टर किन्होंने लिखा है? डॉक्टर जाकिर हुसैन जी ने लिखा है। ठीक है, ए पिंच ऑफ स्नफ, पिंच का मतलब होता है चुटकी, और स्नफ जो है सूंघनी। जैसे कि ये एक नशीला पदार्थ होता है जिसको पहले के जैसे आज के टाइम में लोग खैनी खाते हैं, ठीक है, सेम वैसे ही एक सूंघनी भी होता था जिसको लोग सूंघा करते थे उस जमाने में। ठीक है, किस जमाने में? मतलब पहले के जमाने में। ठीक है, तो इनको किसने लिखा है? मनोहर मालगांवकर जी ने लिखा है। ठीक है, अब देखिए, जिन लोगों को नशा करने की आदत होती है, हालांकि ये बहुत बुरी चीज़ होती है, वो बात अलग है, लेकिन फिर भी अगर मान लीजिए किसी को आदत हो जाती है ना,
तो वो क्या बोलता है ना कि एक चुटकी जो ये नशा है, जो ये सूंघनी है ना, वो मनोहर, मनोहर मतलब मन को हर लेता है। ठीक है, मनोहर यानी कि मन को हर लेता है। और अक्सर कहाँ के लोग आपको स्नफ या फिर आपको खैनी खाते हुए दिखाई देंगे? तो गांव के। गांव का कहने का मतलब ये नहीं है कि हाँ सिर्फ गांव के ही, शहर के लोग भी खाते हैं, वो बात अलग है। लेकिन हम यहाँ, हमको क्या करना है कि यहाँ पे ट्रिक से याद करना है। ठीक है, तो एक चुटकी ये जो सूंघनी है या फिर एक चुटकी जो खैनी है ना, वो मन को क्या कर लेता है? हर लेता है। मन हर, माल गाँव कर। ठीक है, याद हो जाएगा ये। उसके बाद हमारा चौथा चैप्टर है आई हैव अ ड्रीम। ड्रीम जो है, इस चैप्टर को किन्होंने लिखा है? मार्टिन लूथर किंग जूनियर जी ने लिखा है। अब इसको याद करने के लिए हमारे पास एक ट्रिक ये है कि आई हैव अ ड्रीम। चैप्टर के नाम पे ध्यान देंगे। ड्रीम का मतलब होता है सपना, और सपने में कोई क्या बनना चाहता है? बताइए हमको, आप सपने में क्या बनना चाहते हैं? ऑफ कोर्स सारे लोग यही चाहते हैं कि हम सपने में क्या बने? किंग बने। किंग मतलब राजा बने। अब कोई ये थोड़ी सपने में देखेगा कि हाँ कितना अच्छा मैं भिखारी बन जाऊं, स्टेशन के पास कटोरा लेके बैठूं। ये थोड़ी किसी का सपना होता है। सपना क्या होता है? सपने में राजा बनना चाहते हैं सारे लोग। ठीक है, तो आई हैव अ ड्रीम जो चैप्टर है, उसको याद करने के लिए, उसके राइटर का नाम याद करने के लिए हमको ये याद रखना है कि हाँ सपने में क्या बनना है? राजा बनना है। ड्रीम किंग। कुछ ऐसे की वर्ड्स को फाइंड आउट करना है ना कि जिसको आपके दिमाग में आते ही आपके पूरा माइंड ट्रिगर हो जाए उस आंसर को फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है, इसके बाद हमारा 5th चैप्टर है आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड। आइडिया मतलब होता है विचार, जिस जो क्या करे? मदद करे। किसकी? मैनकाइंड। मैनकाइंड मतलब ह्यूमन बींग्स की। ठीक है, हमारे आसपास रहने वाले लोगों की। ठीक है, अब एक बात बताइए आप कि जैसे मान लीजिए कि कोई डोनेशन मांगने के लिए आ रहा है। ठीक है, कोई आ रहा है आपके पास जो बोल रहा है कि आप डोनेट कीजिए कुछ, जैसे कि उसको अपने बच्चे का इलाज कराना है, या फिर कोई बड़ा पूजा अनुष्ठान वो करा रहा है, या फिर कुछ दान में देना है किसी चीज़ को, मतलब किसी व्यक्ति को। तो उसके लिए क्या करना है ना कि वो बोल रहा है कि मुझे डोनेशन दीजिए, या फिर आपसे रिक्वेस्ट करता है। तो आपने ये चीज़ देखा होगा कि स्टार्टिंग में उसको कोई नहीं देगा, लेकिन जब एक किसी पर्टिकुलर व्यक्ति ने देना स्टार्ट कर दिया तो धीरे धीरे ये क्या बन जाता है? ट्रेंड बन जाता है। क्या बन जाता है? ट्रेंड। क्या चीज़ करने का? हेल्प करने का, मदद करने का ट्रेंड बन जाता है। अब आपको पता है कि मैं ये लंबी चौड़ी स्टोरी आपको क्यों सुनाई हूँ? सिर्फ इसलिए कि आपको ये चैप्टर 5 के राइटर का नाम याद हो जाए। आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड। हेल्प मतलब मदद। अगर कोई एक व्यक्ति के मन में ये विचार आ जाए कि हमको मदद करनी है, मैन मतलब आदमी की, तो फिर वो बांटना शुरू कर देता है अपने धन को, या फिर अपने जितना उसकी शक्ति होती है, अपने शक्ति अनुसार यथाशक्ति वो उतना दान करने लगता है। और ये जो दान करने का उसका सिस्टम है ना, वो धीरे धीरे क्या बन जाता है? ट्रेंड बन जाता है। ठीक है, तो इस ट्रेंड शब्द से हम याद करेंगे क्या कि आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड कौन लिखे हैं? बर्ट्रैंड रसेल जी ने लिखे हैं। ठीक है, हेल्प करने का ट्रेंड चलाना है दुनिया में। क्या करना है? ऐसे विचार लाने हैं। आइडिया मतलब विचार लाना है जिससे कि मैन मतलब लोगों के अंदर काइंडनेस मतलब दयालुता आ जाए और सहायता करने का ट्रेंड चालू हो जाए। ठीक है, याद रहेगा? चलिए बहुत बढ़िया, याद करते जाइएगा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट चैप्टर चैप्टर 6 है। चैप्टर 6 में ये बताया गया है कि द आर्टिस्ट, इसको किन्होंने लिखा है? सिग्गा नोया जी ने लिखा है। अब एक बात बताइए, आर्टिस्ट को हिंदी में क्या कहते हैं? हम लोग कलाकार कहते हैं। क्या कहते हैं? कलाकार। अब कलाकार जो है उसका काम ही क्या होता है? अपनी कला का प्रदर्शन करना। ठीक है, तो जो हमारे अक्सर आपने देखा होगा कि जब बच्चा बचपन में आर्टिस्टियरी करना शुरू करता है, ड्राइंग वगैरह पेंटिंग करना शुरू करता है, तो वो अलग अलग चीज़ों की पिक्चर्स बनाता है। ठीक है, अब मान लीजिए कि कोई एक बच्चा है जिसने जो अभी नया नया गया है, नया नया आर्टिस्ट है। आर्टिस्ट कैसा है? ध्यान से देखिए मेरी बात को। सिगा नोया से हम उसको नया याद रखेंगे। ठीक है, और जो आर्टिस्ट है वो अभी नया नया आर्टिस्ट है, तो वो सुग्गा बना रहा है। सुग्गा मतलब ऑफ कोर्स पैरोट। ठीक है,
तो वो जो नया नया आर्टिस्ट है वो सुग्गा बना रहा है। तो यानी द आर्टिस्ट किसने लिखा है? सिग्गा नोया ने लिखा है। ठीक है, द आर्टिस्ट किन्होंने लिखा है? सिग्गा नोया जी ने लिखा है। इसको हम लोग याद कैसे किए हैं कि जो ये आर्टिस्ट है ना, ये अभी नया है और इसने क्या बनाया है? सुग्गा बनाया है। ठीक है, याद रहेगा। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा अ चाइल्ड इज बर्न। चाइल्ड मतलब बच्चा, बर्न मतलब जन्म लिया। अब अगर मान लीजिए कोई बच्चा जन्म लिया, ठीक है, और जन्म लेते आप उसको बोलोगे क्या कि चलो अब चलना स्टार्ट करो, अगर आप उसको उसके पैरों पे खड़ा करोगे तो चल पाएगा? नहीं, जमीन पर गिर जाएगा। जमीन पर क्या हो जाएगा? गिर जाएगा। अब इसको देखिए कैसे याद रखना है। ए चाइल्ड इज बॉर्न, एक बच्चे का जन्म हुआ। किसने लिखा है इस चैप्टर को? जर्मन ग्रीर ने लिखा है। तो इसको हम लोग कैसे याद करेंगे कि जमीन पर गिर जाएगा। ए चाइल्ड इज बॉर्न, जिस चैप्टर के नाम में आपको चाइल्ड दिख जाए समझ जाइए कि वो जमीन पर गिर जाएगा। चाइल्ड मतलब बच्चा, क्या करेगा? जमीन पर गिर जाएगा। ठीक है, याद रहेगा। ए चाइल्ड इज बॉर्न किन्होंने लिखा है? जर्मन ग्रीर ने लिखा है। उसके बाद हमारा हाउ फ्री इज द प्रेस, डोरोथी एल सेयर्स। अब देखिए, अगर अब इसको हम लोग कैसे याद रखेंगे? हाउ फ्री इज द प्रेस, डोरोथी एल सेयर्स। अब इसको याद करने के लिए हम लोग को कुछ ट्रिक सोचना पड़ेगा, और वो ट्रिक ये हो सकता है कि मान लीजिए कि अगर फ्री में अगर कोई बोले कि हम आपका कपड़ा प्रेस कर देंगे। जैसे मान लीजिए कि गांव में क्या होता है ना कि एक आदमी है, वो नया नया प्रेस करने का काम शुरू कर रहा है। प्रेस किस चीज़ को किया जाता है? ऑफ कोर्स कपड़े को प्रेस करने का काम शुरू किया है, और वो एक ऑफ़र लगाया है ना कि मैं फ्री में आपके सारे कपड़े, सारे कुर्ते प्रेस कर दूंगा, सारा शर्ट प्रेस कर दूंगा। किस चीज़ को प्रेस करने के लिए बोल रहा है? शर्ट को और कुर्ते को। तो हमारे गांव के कुछ बूढ़े दादाजी लोग हैं, वो बोल रहे हैं कि नहीं, अब जब फ्री में प्रेस कर रहे हो ना तो मेरा धोती भी प्रेस कर दो। तो ये जो ड्रोथी लिखा हुआ है ना, इसको हम लोग धोती से याद रखेंगे। किस चीज़ से याद रखेंगे? धोती से। तो वो क्या बोल रहा है ना, वो जो बूढ़े दादाजी हैं वो बोल रहे हैं कि अगर तुम फ्री में प्रेस कर रहे हो ना तो मेरा धोती भी प्रेस कर दो। तो इस तरह से हमने इसका नाम याद रख लिया क्या कि हाउ फ्री इज द प्रेस। किन्होंने लिखा है? डोरोथी एल सेयर्स जी ने लिखा है। ठीक है, उसके बाद है द अर्थ। द अर्थ, एच ई बेट्स, द अर्थ। अब ये एक कहानी है और इसको लिखा किसने है? एच ई बेट्स ने लिखा है। अब जैसे कि मान लीजिए अर्थ को हिंदी में क्या कहते हैं? हम जमीन कहते हैं। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए कि अगर आप कहीं पे गए हुए हैं, या फिर मान लीजिए आप गांव में गए हुए हैं, तो वहाँ पे आप किसी कोई ऐसी दादी माँ हैं या फिर कोई दादाजी हैं जो बैठे हुए हैं ज़मीन पे, और आप उनके पास जा रहे हैं, तो वो लोग क्या बोलेंगे? एजे बैठ। क्या बोलेंगे? एजे बैठ बोलेंगे ना। अब इतना तो पता है आपको, इतना तो भोजपुरी आपको समझ में आ जाएगा ना। द अर्थ मतलब ज़मीन, और ज़मीन पे जैसे आप देखेंगे जाएंगे गांव में, तो वहाँ पे आपको मतलब जो भी बूढ़े लोग होंगे दादा दादी के उम्र के, वो लोग आपको बोलेंगे क्या कि ज़मीन पे बैठ, एजे बैठ, एजे बैठ। तो एजे बैठ से हम याद रखेंगे क्या? एच ई बेट्स। ठीक है, अर्थ मतलब ज़मीन। ज़मीन पे बैठने के लिए कौन लोग बोलते हैं? दादा और दादी। दादा दादी के उम्र के लोग बोलते हैं क्या? ज़मीन पे बैठ। ज़मीन पे बैठ को कैसे बोलेंगे? एजे बैठ। ठीक है, याद रहेगा। उसके बाद है हमारा नेक्स्ट चैप्टर इंडिया थ्रू अ ट्रैवलर्स आई। इंडिया थ्रू द ट्रैवलर्स आई, परलेस बक। अब एक बात बताइए, आप लोग के एग्जाम शुरू होने वाले हैं फरवरी मंथ से, हो रहा है ना। अगर मैं अभी आपको ऑफर करूं, या फिर अगर कोई आपको बोल रहा है क्या कि चलो इंडिया घूम के आया जाए, इंडिया ट्रैवल करके आया जाए, इंडिया ट्रैवल करके आया जाए, फिर आप क्या बोलोगे? ऐसे नॉर्मली आपका रिएक्शन कैसे रहेगा? बक, हम नहीं जाएंगे, हम जाएंगे ही नहीं। ए बक, हमारा एग्जाम है। एक वर्ड है बक, जिसको हम लोग हमारे डे टू डे लाइफ में यूज तो करते ही होंगे, आप लोग भी करते होंगे, है ना। जैसे कोई आपसे बोल रहा है कि ए चलो ना अमेरिका घूम के आया जाए, ए बक उतना मनी नहीं है अभी। ठीक है, तो कहने का मतलब देखिए यहाँ पे क्या करना है, हम लोग को ट्रिक से याद करना है। और
आपको मैं स्टार्टिंग में ही बता चुकी हूँ कि ट्रिक से याद करने के लिए पता है क्या होता है कि हमको उस ट्रिक पे ध्यान देना पड़ता है। अब नए लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं कि जज्बात को समझो, शब्दों पे मत जाओ। तो बस वैसे ही आपको क्या करना है कि वर्ड्स पे नहीं जाना है, बल्कि फीलिंग्स को समझनी है कि कैसे इस चैप्टर के राइटर्स का नाम आपको याद करना है। क्योंकि अगर आप ये पूरा राइटर्स का नाम याद कर ले रहे हैं ना, तो 5 मार्क्स तो आपके पक्के ही बनेंगे जी। ठीक है, इसलिए डोंट टेक इट फॉर ग्रांटेड, अच्छे से याद कीजिए, जैसा ट्रिक बताया जा रहा है आपको वैसे। ठीक है, हाँ, तो इंडिया थ्रू अ ट्रैवलर्स आई, इस चैप्टर को किन्होंने लिखा है? पर्लेस बक ने लिखा है। अब इसको हमने आपको कैसे याद कराया कि इंडिया के लोगों को अगर ट्रैवल करने के लिए बोला जाए, या फिर जैसे आप इंडिया में जैसे आप इंडिया में रहते हो, आपका एग्ज़ाम है, और अगर आपको बोला जाए कि चलो ट्रैवल करके आया जाए, तो आप क्या बोलोगे? बक, हम नहीं जाएंगे, हमारा एग्ज़ाम है, रिवीजन करना है, शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, मतलब MCQ करना है, PYQ करना है, ये सारी चीज़ें आपके माइंड में रन कर रही हैं, है ना? तो आप क्या बोलोगे? बक। तो इसको हम लोग ऐसे याद रखना है कि इंडिया थ्रू अ ट्रैवलर्स आए, किन्होंने लिखा है? पर्लिस बक ने लिखा है। याद रहेगा ना? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? चलिए ठीक है, आगे चलते हैं। ए मैरिज प्रपोजल, मैरिज का मतलब क्या होता है? शादी। अब एक बात बताइए, एक शादी में आपके पूरे परिवार को इनवाइट किया गया है, ठीक है? उस शादी में आप जा रहे हो, किसके साथ जा रहे हो? मम्मी पापा के साथ जा रहे हो, भैया दीदी के साथ जा रहे हो, ठीक है? उस शादी में आप गए, शादी में आपको इनविटेशन मिला, आप गए, ठीक है? और वहाँ पे जाने के बाद क्या हुआ कि वैरायटी ऑफ आइटम्स हैं खाने के लिए आपको, ठीक है? वैरायटी ऑफ आइटम्स है आपको खाने के लिए, बट क्या हुआ ना कि अभी आप कोई ऐसी चीज़ खा ली है ना जिसका टेस्ट बिल्कुल ख़राब हो। देयर इज़ अ वर्ड इन भोजपुरी विच इज़ कॉल्ड चीखो। क्या बोलते हैं उस वर्ड को? चीखो। अब यहाँ पे चीखो का मतलब चीखना चिल्लाना वाला चीखो नहीं है, ठीक है? जो भोजपुरी स्पीकर्स हैं उनको पता होगा कि चीखो का मतलब क्या होता है। चीखो मतलब होता है क्या? टेस्ट करना। चीखो का मतलब क्या होता है? टेस्ट करना। तो जैसे मान लीजिए कि आप किसी शादी में गए हैं, वहाँ पे वैरायटी ऑफ आइटम्स रखी हुई है, तो आप कौन से खाना को खाएंगे? जो आपको टेस्टी लगेगा उसी को ना खाएंगे जी। अब जो खराब लग रहा है उसको भी थोड़ी खा लेंगे आप, जो आपको टेस्टी लगेगा उसी को खाएंगे, है ना? तो ये मैरिज में आने का आपको प्रपोजल मिले, तो आप वहाँ पे जाने के बाद खाना को खाने से पहले क्या करते हो? चीखते हो, चीख चीख के पहले पता करते हो कि उसका टेस्ट कैसा है। और वही अगर दूसरा ट्रिक हमारा क्या है कि अगर आप शादी में गए हो और वहाँ पे आप देख रहे हो कि कोई बच्चा अगर गुम हो गया है, तो बच्चा गुम होने के बाद क्या करना स्टार्ट कर देता है? चीखना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, समझ में आ गया आपको? चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग। इस वीडियो में हमने प्रोज के राइटर्स के नाम को अच्छे से याद किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम पोइट्री के राइटर्स का नाम अच्छे से याद करेंगे, ठीक है? तो बने रहिए हमारे साथ और चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक, शेयर और कमेंट में अपनी फीडबैक देना बिल्कुल ना भूलें। सी यू अगेन इन माई नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए स्टडी वेल, बाय।